क्या आपने कभी सोचा है कि राजस्थान के एक छोटे से गांव खाटू में है ऐसा कौन सा रहस्य छिपा है जो हर साल करोड़ों श्रद्धालुओं वहां पर खींचे चले आते हैं। आखिर ऐसा क्या है उस मंदिर में जहां लोग एक सिर की मूर्ति को आगे नतमस्तक हो जाते हैं। और क्या आपने कभी सुना है कि किसी व्यक्ति ने युद्ध में जाने से पहले अपना सिरदान कर दिया था और वो सिर बिना शरीर से पूरी महाभारत या युद्ध देखता रहता था। यही सिर आज खाटू श्याम में एक भगवान के रूप में पूजनीय है। और यह कहानी कोई साधारण देवता की नहीं, यह कहानी एक बर्बरी की घटोत्कच के पुत्र की एक ऐसे वीर जो जिसे श्री कृष्ण स्वयं कलयुग का भगवान घोषित किया था। लेकिन सवाल यह है कि क्यों बर्बरिक ने ऐसा क्या किया कि कृष्ण ने उनका सिर मांगना पड़ा। और क्या सच है खाटू श्याम वही बर्बरिक है। हर साल फागुन महीने में करीब 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु खाटू श्याम के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। कई लोग दावा करते हैं कि उनके यहाँ जाने से भर से उनकी अधूरी मनोकामना पूरी हो जाती है। किसी को नौकरी मिलती है और किसी को संतान का सुख, कोई मृत्यु के मुंह से लौट आता है। यह केवल संयोग नहीं है, यह खाटू श्याम जी का वाई है। ठीक है, कोई अलौकिक शक्ति है या खाटू श्याम के मंदिर के भीतर एक अनोखा वातावरण रहता है। वहां श्री की मूर्ति केवल एक शीश है कि लेकिन उसमें इतनी शक्ति है, इतनी ऊर्जा है कि लोग उसके सामने घंटों ध्यान में बैठे रहते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि उन्हें वहां दिव्य प्रकाश देखा हुआ, कहते हैं कि उनके शरीर में कंपन महसूस हुआ। क्या यह केवल श्रद्धा है या फिर विज्ञान की एक पहुंच से बाहर कोई शक्ति है। और यह भी सोचिए क्यों कहा कि कलयुग में अधर्म चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब यही श्याम बाबा नील के घोड़े पर सवार होकर युद्ध के मैदान में उतरेंगे। क्या यह केवल एक प्रतीकात्मक विश्वास है या किसी के आने वाले महायुद्ध का संकेत है। इतिहास सहकारों के पास इसके जवाब नहीं है और विज्ञान की भाषा में यह मौन हो जाती है। लेकिन लाखों भक्त कहते हैं कि हारे का सहारा खाटू श्याम। हमारा जो भी श्याम के दरबार में आता है खाली हाथ नहीं जाता है। और इस सबसे बड़ा सवाल क्या है, आज की भी खाटू श्याम मंदिर में रात को वह सिर सोता है? क्या मूर्ति में कोई चेतना और कोई दिव्य ऊर्जा है? इन सारे सवालों का जवाब आपको इस डॉक्यूमेंट्री में मिलेगा। आज जाएंगे इस भूमि पर जहां कृष्ण के बर्बरी की परीक्षा ली जाती है। तो ठीक है दोस्तों, इसी तरह से मैं पूरी आपको जानकारी बताऊंगी। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। तो हम बात करेंगे, हम जाएंगे कि उस भूमि पर जहां कृष्ण को बर्बरी की परीक्षा ली थी, इस उस इतिहास में जहां युद्ध से पहले एक सबसे बड़ा बलिदान हुआ था और उस मंदिर तक जहां हर धड़कन श्याम नाम की जाप करती है। तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा पर जहां आस्था, इतिहास, विज्ञान और रहस्य सब एक साथ मिलते हैं खाटू श्याम के दिव्य और रहस्यमय संसार में। लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया तो यह आपके लिए फ्री हो जाएगा, हमारी मदद हो जाएगी। साल तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साल 2019 की बात है, राजस्थान के एक सीकर जिले का एक व्यापारी दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में दिल्ली और मौत की जगह लड़ रहा था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, जब बस चमत्कार ही बचा था। घर वाले टूट चुके थे, लेकिन तभी उस व्यापारी की पत्नी एक फैसला लिया। वो सीधा खाटू श्याम जी के दरबार पहुंची, आंखों में आंसू, हाथ में नारियल और एक दिल से एक संकल्प है, श्याम बाबा अगर मेरे पति को जीवन दान मिल जाए तो हर साल आपके दरबार में सेवा करूंगी। कहते हैं ना, अगले ही दिन उस व्यक्ति को हालत में चमत्कारी सुधार हुआ। डॉक्टर हैरान थे, लेकिन यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, ऐसे हजारों किस्से खाटू श्याम से जुड़े जहां विज्ञान की सीमाएं खत्म हो जाती है और आस्था शुरू हो जाती है। राजस्थान की तपती रेत पर जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो लगता है कि मानो इतिहास की कोई सुनहरी परत जाग उठी है। इस पावन भूमि की हर सांस को कोई ऐसा गाथा बसी हुई है, जिसी गाथा में एक खाटू श्याम की सीकर, जिसे बस इस मंदिर को लेकर केवल श्रद्धा ही नहीं रहस्य ही जुड़ा है। कहते हैं कि यह मंदिर केवल एक पूजा स्थल नहीं है बल्कि एक ऐसी जीवित गाथा है जो आपके महाभारत काल में जोड़ती है और एक ऐसा योद्धा मिलवाती है जो युद्ध के लड़ने नहीं सिर काटने का था। एक ऐसा भी जिसे श्री कृष्ण ने एक परीक्षा के लिए अपना शीश तक समर्पित कर दिया था, वह भी हंसते हुए। क्या आपको भी कभी सुना है कि किसी का कटा हुआ सिर युद्ध भूमि में देखता रहा और फिर वर्षों बाद वही सिर कलयुग में भगवान
बन गया। यह वही स्थान है जहाँ सिर पर पूजा होती है, शरीर की नहीं, जहाँ मंदिर के गर्भगृह में कोई सामान्य मूर्ति नहीं बल्कि एक ऐसा सिर विराजमान है जिसे वर्षों तक जमीन के नीचे दबा रहा गया था। क्या काई वाई कुंड जहाँ से यह मूर्ति निकले आज भी दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ, और ऐसे संभव है कि जब उस कुंड में जल का स्रोत किसी भी नहीं मालूम, फिर भी वह कभी सूखता नहीं है। मंदिर के भीतर कुछ विशेष परंपराएं निभाई जाती है, जैसे कि निशान चढ़ाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह निशान केवल एक प्रतीक है या फिर इनमें से जुड़ी कोई ऊर्जा वाकई है, काम करती है? हजारों लोग दावा करते हैं कि उन्हें खाटू श्याम में कुछ मांगा है, निशान चढ़ाए और फिर वह चमत्कार हुआ, जिसे वह खुद से नहीं समझ सके। क्या यह केवल संयोग था, किसी भी अदृश्य शक्ति की कृपा है? इसका ही नहीं, मंदिर के कुछ दूरी पर स्थित एक प्राचीन शिवलिंग है जिसे औरंगजेब ने तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन कहते ना जैसे उसके सैनिकों ने उस पर वार किया, कुछ ऐसा घटा कि पूरा लक्ष्य कर डर में मारे पीछे हट गया। आज भी वह टूटा हुआ शिवलिंग एक चेतावनी बनकर खड़ा है। यह कैसा भय था, एक क्रूर शासन भी पीछे हट गया। मंदिर के आने वाले लोग बताते हैं कि वहां पहुंचते ही कुछ महसूस होता है कि स्वप्न में दर्शन होते हैं, किसी को जीवन में सबसे बड़ी समस्या का समाधान मिलता है, और इसमें एक बात समान है, एक अदृश्य उपस्थित एक रहस्यमय शक्ति है जो शब्दों से परे है। क्या यह श्रद्धा की शक्ति है या उस स्थान से जुड़ी कोई प्राचीन चेतना है? और शायद सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि खाटू श्याम मंदिर के भक्त सिर्फ भारत तक सीमित नहीं, इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के भी कई लोग निशान यात्रा करने आते हैं। यह श्रद्धा किसी भाषा, जाति, किसी धर्म की मोहताज नहीं है, बस एक भावना चाहिए, भक्ति। और एक इस भक्ति में ही छिपे हैं जो प्रश्न, जो सदियों से लोग मन को कुदरते आए हैं। और क्या खाटू श्याम की कलयुग के विष्णु अवतार है या सच में नील घोड़े का सवार होकर अंतिम युद्ध में उतरेंगे? क्या वह प्रतिमा सचेतावन है? क्या आप श्याम बाबा आज ही भक्तों को संवाद करते हैं? क्या उन्हीं प्रतिमा रात में विश्राम करती है? कोई जीवित सस्ता? इन सभी सवालों के जवाब आपको इसमें मिलने वाला है, और साथ ही हम जानेंगे कि आपको कैसे इस खाटू श्याम की यात्रा कर सकते हो और आपको कब यहाँ जाना चाहिए। ये केवल एक वीडियो नहीं है, नहीं, बल्कि एक यात्रा है श्रद्धा और रहस्य की, इतिहास के चमत्कार की, और सबसे अहम उस दिव्य अनुभव की जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। तो आइए चलते हैं उस रास्ते पर जो आपको केवल एक मंदिर नहीं बल्कि एक चमत्कार रूबरू कराएंगे। ठीक है, एक चमत्कार से रूबरू कराएंगे। खाटू श्याम बाबा का चमत्कार। बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। घटोत्कच के पुत्र कथा की शुरुआत होती है उस अंधकारमयी दौरा से जब कौरवों को पांडवों के बीच तनातनी अपने चरम पर थी। हस्तिनापुर का राजमहल राजनीति, द्वेष और पांड्यों तंत्र पर केंद्र पर चुका था। दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति द्वेष दिन बढ़ता रहा जाता था। उसके भय सताने लगा कि यह युधिष्ठिर को राज्य मिल जाएगा तो भविष्य में कौरवों की सत्ता समाप्त हो जाएगी, वह स्वयं केवल बनकर रह जाएगा। इसी भय और ईर्ष्या के उसे एक भयावह योजना बनाने प्रेरित किया। पांडवों को समाप्त कर देने के लिए योजना भीष्म पितामह ने जब धृष्टराज को युधिष्ठिर को राज्य अभिषेक का सुझाव दिया, तब दुर्योधन ने धृष्टराज को मन ही विष भर दिया। उसमें कहा, यदि एक बार युधिष्ठिर राजा बन गया तो फिर कभी यह राज्य हमारे पास नहीं लौटेगा। धृष्टराज युधिष्ठिर को योग्य बनाने के, लेकिन दुर्योधन आग्रह के सामने वह असहाय हो गए। पांडवों को वाराणत भेजने का निर्णय लिया, लेकिन यह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, यह एक घातक जाल था। दुर्योधन वाराणवात से एक महल बनाया, ऐसा महल जो बाहर से वैभवशाली था दिखता था, लेकिन भीतर से एक अग्निपात था, यानी कि लाक्षागृह, यानी कि लाख से बना हुआ लाक्षागृह। वह भवन लाभ, चर्बी, सूखी घास और अन्य ज्वलनशील वस्तु से बना गया था। उसका इरादा था कि एक रात जब पांडव इस गहरी नींद में सो गए, महल को आग लगा देंगे और उसकी सदाई समाप्त हो जाएगी, यानी कि पांचों भाई यहाँ पर जलकर राख हो जाएंगे। लेकिन नियति के इस षड्यंत्र को असफल करने के लिए एक और योजना रची थी और उसमें शामिल थे विदुर। उन्हें इस षड्यंत्र का
आभास हुआ और उन्होंने पांडवों को गूढ़ संकेत का आगाह कर दिया। विदुर ने सुरंग खुदवाने का कारीगर को भेज दिया, कहा कि एक गुप्त रास्ता बना दिया जाए और ताकि आपातकाल में जीवन बचा सके। फिर वह राज आई तब पूर्वजन ने महल को अग्नि के हवाले करने की योजना बनाई, लेकिन इस योजना में पहले भी भीम के प्रतिकार किया। अग्नि वही फैली, लेकिन अपने साथ पूर्वजन उसकी योजना से ही निर्दोष भिलनी और भी ले गई थी। उधर पांडव सुरक्षित सुरंग से निकलकर हिडनी नदी में किनारे पहुंच गए, यानी कि हिडनी नदी थी उसके किनारे पहुंच गए। विदुर द्वारा भेजी गई नौका में सवार होकर दूर एक घने जंगल में जा पहुंचे और यहीं से प्रारंभ होती एक नई कथा। एक वीर योद्धा, एक राक्षसी कन्या का एक ऐसा पुत्र था जिसे गाथा को आगे चलकर 3 बाणों से युद्ध का रुख बदलने की शक्ति रखता था। इस जंगल में रहने की हिडिंबा और उसकी बहन हिडिंबा, हिडिंबन एक नरभक्षी राक्षस था जो मानव मांस खाकर जीता था। उसके अपनी बहन आदेश दिया और जंगल में विचरने, पांडवों को मारने, उसका भोजन तैयार करने के लिए नियम निकल पड़ा। लेकिन नियति को इस काम को तय किया था कि जब हिडिंबा भीम के सामने पहुंचे तो वह उसके व्यक्तित्व को तेजस्विता का मोहित हो गई। राक्षस होते हुए भी उनको भीतर एक प्रेम की अनुभूति जागी। प्रेम की एक ज्योति जलकर उठी। भी भीम की रक्षा करते हुए हिडिंबा अपने भाई को विरोध में बैठ हुई। इससे नाराज होकर हिडिंबा ने भीम का आक्रमण किया और फिर शुरू हुआ एक घमासान संग्राम, एक युद्ध। यह शक्ति छल का नहीं बल्कि धर्म और अधर्म के बीच का अतत अंत भीम थे और भीम ने हिडिंब को परास्त कर मार गिराया। उसके बाद हिडिंबा ने भीम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। पहले तो भीम ने उससे अस्वीकार कर दिया, लेकिन जब माता कुंती ने हस्तक्षेप किया और एक शर्त रखी कि विवाह के संतान प्राप्ति तक ही वह साथ रहेगा, यह विचित्र विवाह संपन्न हुआ। जंगल में उनका गंधर्व विवाह हुआ और वही जन्म हुआ एक तेजस्वी बालक का, जिसका नाम था घटोत्कच। घटोत्कच का व्यक्तित्व भीम जैसा ही था, बलशाली, पराक्रमी और न्यायप्रिय कलाकार। और उसका विवाह दैत्यराज मूरा की पुत्री अहिल्यावती से हुआ और उनके 2 पुत्र हुए, अजना और अपरा और बर्बरी। बर्बरी यानी कि वह योद्धा जिसका गाथा आगे चलकर काल के गर्भ में चूर चूर कर देगी। वह बालक जिसे बाल काल में ही शिव की तपस्या से उनके 3 अमोघ बाणों का वरदान पाया था और यह वही 3 बाण थे जिसने वह किसी भी युद्ध में संपूर्ण सेना का अंत कर सकता था। मात्र 3 बाणों में, लेकिन उसकी वीरता से भी अधिक अद्भुत थी उसकी सत्यनिष्ठा। अपनी माता से किए एक वचन ने उसे एक ऐसे मार्ग पर ला खड़ा किया जहां इतिहास की धारा मुड़ गई और वचन था, मैं सदा हारे ही और मैं से युद्ध करूंगा। यानी कि मैं सदा हारे की ओर से युद्ध करूंगा, यानी कि जो इंसान हार जाता है, हार गया ना, मैं उसके लिए ही युद्ध करूंगा। और यही प्रारंभ होता है खाटू श्याम बनने की और उसका अंतिम सफर घटोत्कच करो। अहिल्यावती वह का तेजस्वी पुत्र बर्बरिक एक बचपन से ही असाधारण प्रतिमा का घनी था। उसकी आंखें में वीरता की चमक थी और अदृश्य में धर्म की लो। वह युद्ध यानी कि युद्ध विद्या से, अस्त्र शस्त्र नीति और तपस्या से अपराजय था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी उसकी आस्था। जब वह थोड़ा बड़ा हुआ, उसकी माता अहिल्यावती ने उसे एक दिव्य उपदेश दिया, तैयार किया। उन्होंने भगवान शिव को कठोर तपस्या करने के लिए प्रेरित किया। बर्बरिक ने तप की आग से अपने शरीर को तपाया और उसकी भक्ति में प्रसन्न होकर महादेव ने उसे 3 अमोघ बाणों का वरदान दिया। यह बाण कोई साधारण बाण नहीं थे, यह बाण ऐसे किया कि से ये लक्ष्य से चिन्हित किया जा सकता है, दूसरे अहंकार सहारा और तीसरे उसे वापस बुलाया जा सकता है। 3 बाण में वापस आपको बता दूं, दोबारा बता देती हूँ। 3 अमोघ बाण का वरदान दिया था। यह बाण कोई साधारण बाण नहीं थे, यह बाण ऐसे बाण था एक से लक्ष्य को चिन्ह किया जाता था, ठीक है। और दूसरा बाण था सहारा, उसे वापस बुलाया जा सकता था। यह कहा जाता है कि मात्र 3 बाणों से वह समस्त पृथ्वी की सेना को अंत कर सकता था। समय बीतता गया और युद्ध का वह क्षण समीप आ गया।
जिसे महाभारत के इस नाम से जाना जाता है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर धर्म और अधर्म के आमने सामने थे। सभी योद्धा एकत्रित हुए और चुके थे। उसी समय बर्बरिक ने युद्ध भूमि में जाने का निश्चय किया। वह युद्ध के भाग लेना चाहता था क्योंकि उसका हृदय न्याय के लिए धड़कता था, परंतु उसकी मां से किया गया वचन अब उसके रास्ते में खड़ा था। उसके प्रण लिया था कि वह सदैव हारे हुए पक्ष की ओर से ही लड़ेगा। कुरुक्षेत्र में जाते हुए जब वह अपने नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर चला, तो मार्ग में एक ब्राह्मण ने उसका रास्ता रोक लिया। लेकिन वही कोई साधारण ब्राह्मण नहीं थे, वह स्वयं श्री भगवान कृष्ण थे। उसकी शक्ति और उसके निर्णय की परीक्षा लेना चाहते थे। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए हर सवाल पूछा कि बस बस तुम कहाँ जा रहे हो? बर्बरिक ने उत्तर दिया, ब्राह्मण में महाभारत के युद्ध में जा रहा हूँ। मेरा कर्तव्य है कि मैं उस पक्ष के लिए युद्ध करूं जो हार रहा है। और कृष्ण ने उसकी वीरता पर सदैव नहीं किया, लेकिन उसने निर्णय लिया। निर्णय से उत्पन्न होने वाले परिणामों की गहराई को समझना आवश्यक था। उन्होंने पूछा कि यदि तुम केवल हारे हुए पक्ष की ओर से लड़ोगे तो युद्ध का क्या होगा? बर्बरिक ने गंभीर उत्तर दिया, और जहां जहां हार होगी मैं वहां जाऊंगा, और जिस ओर मैं जाऊंगा वहां जीत जाएगी। वह सुनकर श्री कृष्ण का हृदय कांप उठा। उन्होंने स्पष्ट हो गया कि यदि बर्बरिक युद्ध भूमि में उतर गया तो युद्ध का संकुलन टूट जाएगा। धर्म और अधर्म की रेखा धुंधली हो जाएगी। पांडवों की विजय संभव हो सकती है। तभी उन्होंने बर्बरी की परीक्षा ली। उन्होंने एक वृक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर अगर तुम इतने पराक्रमी हो तो इन पत्तों के एक बाण से भेद कर दो। यानी कि इतने पत्ते ना इनको छेद कर दो। बर्बरिक ने ध्यान लगाकर अपना पहला बाण चलाया, और वह बाण वृक्ष के हर पत्ते को छेदने निकल पड़ा, लेकिन एक पत्ता बच गया जो श्री कृष्ण ने अपने चरणों तले छिपा लिया था। बाण हवा में झूम रहा था, खोज रहा था, और अंत में श्री कृष्ण जी के चरणों में पास वह रुक गया। तब बर्बरिक ने बड़े ही विनम्र भाव से कहा कि ब्राह्मण कृपया अपना चरण हटा दे, वरना यह बाण आपको घायल कर देगा। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए उन्होंने उस क्षण पर विराट पुरुष दिखाई दिया जिन्होंने वीरता और विनम्रता दोनों का अद्भुत मेला देखा। अब समय था अंतिम परीक्षा का। कृष्ण बोले, हे वीर, क्या तुम मुझसे एक दान दे सकते हो? बर्बरिक ने बिना झिझक हुए कहा, ब्राह्मण जो भी मांगोगे ना वो अर्पित कर दूंगा। तब भी श्री कृष्ण ने कहा, मैं तुमसे तुम्हारा शीश मांगता हूँ। क्षण भर से सन्नाटा छा गया, लेकिन ना बर्बरिक भयभीत हुआ ना विचलित। उसे बस एक ही आग्रह किया कि ब्राह्मण आप अपने असली रूप में प्रकट हो, क्योंकि ऐसा दान कोई सामान्य व्यक्ति नहीं मांग सकता। तभी भी कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप भी प्रकट किया। चतुर्भुज पीताम्बरधारी सुंदर सुदर्शन धारी चंद्रवंदन सिंह रूप में बर्बरिक ने हाथ जोड़ ली, और उसे अब स्पष्ट हो गया था कि यह कोई साधारण युद्ध नहीं बल्कि धर्म और अधर्म की अंतिम परीक्षा है। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे वीर, तुम्हारा बल, तुम्हारा त्याग और तुम्हारी भक्ति इस युग को दिशा में ले चाहती हूँ कि तुम युद्ध भूमि में दर्शक बनो, और मैं तुम्हारे शीश को अमृत से स्नान कराऊंगा। तुम पूरे युद्ध को देखोगे और न्याय के आधार पर निर्णय दोगे। और सुनो, कलयुग में जब अधर्म धर्म क्षीण होगा, तब लोग तुम्हें हारे का सहारा कहकर याद करेंगे। वे तुम्हारे सिर को की पूजा करेंगे, क्योंकि उसमें मेरा अंश रहेगा। तुम्हारा नाम होगा श्याम, और तुम्हारे मेरे ही रूप में पूजे जाओगे। श्री कृष्ण ने अपने हाथ में उसका सिर लिया और अब उसे युद्ध भूमि की एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जहां से उसमें महाभारत का संपूर्ण युद्ध देखा, न्याय की दृष्टि से, बिना किसी पक्षपात के। और इस प्रकार जन्म हुआ खाटू श्याम का। जितना ही रहस्यमयी खाटू श्याम है, उतना ही रहस्यमयी इस मंदिर का निर्माण है। तो चलिए आप जानते हैं कि मंदिर के निर्माण की असली खाटू श्याम मंदिर का इतिहास उतना ही गढ़ है जितना इसकी महिमा है। जब जब कालखंड चुप रहा था, तब तब कोई स्थल पर कोई एक घटना संकेत देती है। स्वयं बोल उठा कि खाटू श्याम धाम का निर्माण भी एक ऐसी पुकार है, आरंभ होता है जहाँ केवल ईंट पत्थरों से रचना नहीं है, बल्कि उस अलौकिक चेतना की पूर्ण अभिव्यक्ति थी जो कलयुग में मानवता का अंतिम सहारा बनकर
अवंतरी की हुई थी। इस पावन मंदिर की नींव उस क्षण पड़ी थी राजस्थान की तपती धरती पर एक असामान्य घटना घटी। कहते हैं ना, यदि कोई मंदिर स्थल नहीं था, ना कोई पवित्र तीर्थ था, बल्कि सीकर जिले का एक साधारण सा गांव खाटू पर एक दिन जैसे स्वयं भगवान ने उस पृथ्वी पर पुकारा। एक गाय चढ़ते चढ़ते एक विदेश विशेष स्थान पर पहुंच और बिना किसी कारण से अनोख से दूध बहने लगा। यानी कि उसे उसके जो आंचल ना उनमें से दूध बहने लगा। यह घटना कोई संयोग नहीं थी, यह प्रकृति की चेतावनी थी। उस धरती की गर्भ गर्भ में कोई अलौकिक सत्य छुपा है। जैसे जैसे यह बात गांव में फैली, जिज्ञासा बढ़ती गई। ग्रामीणों में मिलकर उस स्थान की खुदाई करने का निर्णय लिया और जब मिट्टी की परतों से हटी गई एक, तब वहां पर एक निकला एक दिव्य सिर, एक चमत्कारी मुखाकृति और जैसे साधारण बल नहीं बल्कि पूर्ण रूप से तेजस्वी और अलौकिक होती थी। उस सिर के साथ कोई आवाज नहीं थी, कोई शब्द नहीं था, लेकिन फिर भी मानो उसमें सबको पुकार एक मौन संवाद की तरह ग्रामीणों से उस सिर को एक सम्मानित ब्राह्मण को सौंप दिया। उन्होंने उसे अपने घर में जाकर श्रद्धा से पूजन करना प्रारंभ कर दिया, बिना बिना यह जाने कि आगे क्या करना है। कई दिन बीते हुए पूरा गांव प्रतीक्षा था कि अब इस दिव्यता का मार्गदर्शन कौन करेगा। तभी उस रात्रि को खाटू के तत्कालीन शासक राजा रूप सिंह चौहान के एक दिव्य स्वप्न आया, जिसने स्वयं श्याम बाबा के आदेश दिए और मेरे स्वरूप के लिए एक मंदिर निर्माण करो। अब मैं इस स्थान पर वापस वास करना चाहता हूँ। समय आ गया, राजा की आंख खुली और उनके अंदर किसी और की ऊर्जा का संचार हो चुका था। सुबह होते ही उन्होंने अपने शिल्पकारों और पुरोहित को बुलाया और उस स्थान पर एक दिव्य मंदिर बनाने का निर्माण यानी कि आदेश दिया। इतिहासकारों मानते हुए कि यह वर्ष 1027 ईस्वी का काल था, जब फागुन शुक्ल एकादशी के पावन दिन, ठीक उसी दिन जब बाद में खाटू श्याम का विशाल मेला लगने लगा, दिव्य मस्तक की प्रतिमा विधिवत हुई और उनके साथ ही खाटू श्याम नामक यह गांव, जिसने कभी कोई विशेष धार्मिक पहचान नहीं थी, देखते ही देखते आस्था का केंद्र बन गए। मंदिर का प्रारंभिक निर्माण अत्यंत साधारण था, ईंट चूना और सीमित शिल्पकारी के साथ, लेकिन समय जैसे जैसे बीतता गया, इसकी महिमा फैलती गई। लोगों को चमत्कार अनुभव किया, बीमारी ठीक हुई, बंजर को संतान मिली, भटकते हुए को रास्ता पा गए। और इन चमत्कारों की साक्षी बनती रही वह मूर्ति जो आज भी उसी गर्भगृह में विराजमान है। लगभग सत शताब्दी के बाद 1720 में जब खाटू क्षेत्र का मारवाड़ रियासत के अधीन आया, तब वहां प्रभावशाली दीवान अभय सिंह को खाटू श्याम के स्वप्न में आदेश दिया। उन्होंने इस मंदिर को स्वप्न रूप में जीर्णोद्धार करवाया। सरगरम यानी कि संगरम की नसकांसी सोने चांदी की अलकृत द्वारा विशेष प्रकार के दुर्लभ पत्थरों से घर ग्रह की सजा की गई, यानी कि सजावट की गई। वह वह मूर्ति जो आज भी खाटू मंदिर में स्थापित है और मान्यता है कि यह किसी साधारण पत्थर की नहीं बल्कि कृष्ण कालीन श्याम वर्णित की प्रतिमा शिला की है। मंदिर का वास्तु भी अद्भुत है। इसके शिखर का लहराता ध्वज बाबा के उस संकल्प का प्रतीक है जो उन्होंने महाभारत युद्ध में पूर्व कृष्ण से किया था। मैं उस ओर रहूंगा जो धर्म की ओर होगा। और गर्भगृह की शांति एक ऐसी अनुभूति देती है कि मानो स्वयं श्याम बाबा आपकी सांसों की गति पढ़ रहे होंगे। श्याम यानी कि खाटू श्याम मंदिर आज न केवल एक धार्मिक स्थल है बल्कि एक जीवित परंपरा है। फाल्गुन मेला लगी यात्रा, निशान यात्रा, खाटू नरेश की जयकार और भजन, श्याम तेरी बंसुरी बंसी पुकारे राधा नाम, यह सब मिलकर इस मंदिर को केवल एक स्थान नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा है। वो कहते हैं ना कि तीन बाणधारी, कहते हैं ना वो भजन है कि केंद्र बनाना। कई विद्वानों मानते हैं कि यह मंदिर इतिहास और अध्यात्म के बीच का एक जीवन संगम है, जहां सिर्फ दर्शन नहीं होते, वहां एक भरोसा जन्म लेता है कि जब
कोई सहारा हुआ इस दरबार में आता है, बाबा उसे फिर से जीवित से छोड़ देते हैं। जब अगली बार आप खाटू श्याम के दर्शन करें ना, तो सिर झुका के केवल एक मन्नत के लिए नहीं, बल्कि उस त्याग के लिए जिसने युद्ध छोड़कर सेवा चुनी, और उस धरोहर के लिए जिसने कलयुग में भी भक्तों को विश्वास से जोड़ा रखा। खाटू श्याम धाम में जहाँ एक और बाबा श्याम भक्त भव्य मंदिर भक्तों की श्रद्धा का केंद्र बना हुआ, वहाँ इसी स्थान पर सबसे रहस्यमयी और चमत्कारी स्थल है श्याम कुंड। यहाँ कोई साधारण जलाशय नहीं है, बल्कि एक ऐसी पवित्र सरिता है जिसे स्वयं बाबा श्याम ने शीश से जुड़ा हुआ माना है। मान्यता है कि जब उस दिन उस दिव्य मस्तक को धरती से गढ़ से निकला गया था, ठीक उसी स्थान पर यह कुंड प्रकट हुआ है, और तभी यह कुंड केवल जल का स्रोत नहीं रहा, यह बना भक्तों की आत्मा का शुद्ध करने वाला एक अलौकिक स्थान, तीर्थ कहते हैं। इस कुंड में डुबकी लगाने से मात्र से जीवन भर के पाप मिट जाते हैं। श्रद्धालु जब यहाँ आते हैं ना, तो आंखों से तो हाथ जोड़कर सीने में मुंह और आत्मा से पश्चाताप लेकर श्याम कुंड की ओर बढ़ते हैं। हर डुबकी पर, हर प्रार्थना एक कहानी की होती है। किसी की टूटी उम्मीद जुड़ती है और किसी की बिगड़ी हुई तकदीर सुधरने लगती है। कुंड का जल सदा शांत, ठंडा और निर्मल निर्मल रहता है, मानो कि खुद बाबा श्याम उसमें समाये हुए। इस कुंड को लेकर एक और बात इसे पूरी तरह रहस्य से भरा देती है, जो आज तक कोई यह निश्चित नहीं कर पाया कि इसका जल आता कहाँ से है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जब भी इसे परखा गया कि उसकी कोई स्पष्ट जलधारा ना है, तो उसका कोई आती दिखाई नहीं दिया, ना नीचे ना कोई स्रोत मिला, फिर भी कुंड हमेशा लबालब रहता है, यानी कि पूरा भरा हुआ रहता है, और इसलिए लोग कहते हैं कि इसका जल पाताल लोक से भी आता है। यह बात सुनने से संकल्प कल्पना जैसे लगती है कि, लेकिन जब आप वहां खड़े होकर चारों ओर से देखते हैं ना, महसूस करते हैं ना, तो कोई स्रोत होते हैं कि जल लगातार बना रहता है। जब अलौकिक हिरण आपको भीतर दौड़ रही है ना, यह कुंड अपने आप एक मौन चमत्कार है, जो सिर्फ आंखों से नहीं, हृदय से महसूस किया जा सकता है। श्याम कुंड से कुछ भी दूर नहीं स्थित है जो दो और पवित्र स्थल, जो गौरी शंकर मंदिर और गोपीनाथ मंदिर। इसमें से कोई गौरी शंकर मंदिर के साथ जुड़ी एक कथा दिल से झंझोक कर रख देगी। यहाँ घटना तब की है जब मुगल सम्राट के औरंगजेब की सेना ने इस पावन स्थल को निशाना बनाया था। धार्मिक स्थलों से नष्ट करना उसकी नीति थी, और खाटू भी उसकी लिस्ट में आ गया था। उसकी सेना जब इस मंदिर को गिराने पहुंची, तो सबसे पहले शिवलिंग पर भालों से प्रहार किया गया, परंतु उस क्षण कुछ ऐसा घटित हुआ जिसे देखकर सैनिक की भी रूह कांपने उठी। जैसे कि भालो शिवलिंग टकराकर वहां से रक्त की धार फूटने लगी। यह कोई कल्पना नहीं थी, वह उपस्थित सैकड़ों लोगों की स्वयं अपनी आंखों से वह दृश्य देखा था। यह मानो कि शिव की वह प्रत्यक्ष आक्रोश था, जो वही अपनी रक्षा के लिए जागना पड़ा। सैनिक घबरा गए, उन्होंने हाथ कांपने लगे और डर के मारे वहीं भाग खड़े। और आज भी सैकड़ों साल बीत जाने के बाद भी उस शिवलिंग पर साल भाले का निशान स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वो घाव जो उस दिन धर्म की रक्षा में स्वयं भगवान ने झेले थे। इस घटना के बाद किसी आक्रमणी की हिम्मत नहीं हुई कि वहां इस धाम की ओर आंख उठाकर भी देख सके। राजस्थान की राजधानी जयपुर लगभग 80 किलोमीटर दूर स्थित यह खाटू श्याम आज भी भले ही भक्तों का तीर्थ है, पर ईंट हर दीवार पर मोड़ किसी चमत्कार, किसी त्याग और किसी पुरस्कार की कहानी कहती है। यह केवल यात्रा नहीं होती, यह होता है आध्यात्मिक विसर्जन, जहां लोग अपने भूतकाल, अपने कर्म, अपने दुखों और छोड़कर वापस एक नए जीवन के साथ लौटते हैं। इस धाम तक पहुंचने के लिए अक्सर रेल मार्ग की रिफायरिंग हो जाती है, और यह रास्ता भी प्रतीक बन गया उस भावनात्मक यात्रा का। तो चलिए अब मैं आपको लेकर चलती हूँ एक ऐसी यात्रा पर जो सिर्फ पैरों से नहीं, बल्कि दिल से पूरी की जाती है। एक खाटू श्याम बाबा दरबार की, जो आपको भीतर तक छू जाती है। मान लीजिएगा कि आप तय कर चुके हैं इस बार बाबा श्याम के दर्शन करने जरूर आएंगे। आप सुबह सुबह अपने से ही निकलने, और दिल के एक अजीब हलचल की जैसे कोई भी आपको खींच रहा है रास्ते पर, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा।
की धुन जैसे हर सांस गूंजती रहती है। आप जयपुर, दिल्ली, चंडीगढ़ या देश के किसी भी कोने से यात्रा शुरू कर सकते हैं। ज्यादातर लोग खाटू श्याम पहुंचने के लिए रिंग स्टेशन का रुख करते हैं। यह स्टेशन खाटू श्याम से लगभग 17 से 18 किलोमीटर दूर पर स्थित है। जैसे कि ट्रेन स्टेशन पर रुकती है, आप देखेंगे कि सैकड़ों लोग पहले ही बाबा के जयकारों के साथ तैयार खड़े हैं। स्टेशन के बाहर निकलते ही आपको हर तरह श्याम भक्त नजर आएगा, और कोई दंडी यात्रा कर रहा है तो कोई निशान लेकर चल रहा है, कोई नंगे पांव, कोई माथे पर गुलाब लगाए आंखों में आस्था के लिए बाबा की ओर बढ़ता है, चला जा रहा है। आप पैदल यात्रा करना चाहते हैं तो रिंग के खाटू श्याम की ही यह लगभग 17 किलोमीटर की यात्रा आपके लिए तय तपस्या जैसी बन जाती है। रास्ते में भक्त भक्त भजन गाते हुए चलते हैं। श्याम तेरे भक्त दीवाने जैसे गीत हवा में गूंजते हैं। जगह जगह पर लंगर लगे हुए हैं, और जहाँ स्थानीय लोग स्वयं सेवनी स्थान में श्रद्धा से भोजन, पानी, विश्राम की व्यवस्था करते हैं। कोई आपको कंधा पकड़कर आगे बढ़ाता है, और कोई पंखा छल चलाता है, और कोई आपके पैर दबा देता है। यह वो यात्रा है जहाँ अजनबी भी अपने से लगने लगते हैं। ठीक है, जहाँ अजनबी भी अपने से लगने लगते हैं। आप जहाँ पर अजनबी भी अपने से लगने लगते हैं। अगर आप पैदल नहीं चल सकते या समय कम है, तो ऑटो, टैक्सी, बस में आसानी से उपलब्ध है, जो आपके सीधे मंदिर से निकट से ले जाती है। लेकिन जो मजा उस पैदल यात्रा में ना, वह शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वह तो खुद चलकर भी महसूस किया जा सकता है। जैसे जैसे आप मंदिर के निकट पहुंचेंगे ना, हवा की खुशबू बदलने लगेगी। गुलाल, चंदन, अगरबत्ती, फूलों की मिलजुली महक मन में शांति देती है। मंदिर के बाहर आपको बड़ी संख्या में टुकड़ों में मिलने, जहां आप प्रसाद, चुनरी, निशान, माला और बाबा के वस्त्र ले सकते हैं। कुछ श्रद्धालु यहाँ से बाबा के लिए विशेष भेंट लेकर आते हैं। कतार में लगने से पहले आप अपने पैर को श्याम कुंड की शीतल जल में धो सकते हैं। मान्यता है कि यह स्नान करने से आत्मा तक शुद्ध हो जाती है। फिर आती है वह घड़ी जिसे इंतजार आपने न जाने कितने दिनों या कितने वर्षों तक किया है। दर्शन की घड़ी की कतार लंबी हो जाती है, लेकिन बाबा का दरबार ऐसे ही है जो कोई थकान नहीं महसूस होती है। मंदिर की परिसर से भजन मंडली लगातार शाम राग गा रही है होती है, जैसे कि आप गर्भगृह में प्रवेश करते हैं और सामने बाबा श्याम की मूर्ति दिखाई देती है। और जैसे ही आप गर्भगृह में प्रवेश करते हैं ना, श्याम बाबा की मूर्ति दिखाई देती है। वो नीली श्याम रंग की आंखें और पंख श्रृंगार से सजे स्वरूप, और देखकर देखकर ऐसा लगता है कि जैसे बाबा अभी बोल पड़ेंगे। उस पल में समय जैसे रुक जाता है, सांसें थम जाती है और आंखें नम हो जाती है। दर्शन के बाद वही मंदिर परिसर में बैठकर कुछ देर आंखें बंद कर ले, और लगता है जैसे कि जीवन में जो जो उलझने थी वह छल हो गई। बाबा की कृपा सिर पर महसूस होने लगी। मंदिर के पास आपको भय हवन कुंड मिलेगा, जहाँ श्रद्धालु अपनी मनोकामना की मूर्ति के लिए आहुति देते हैं। मंदिर के बाहर आपको प्याऊ प्रसाद वितरण केंद्र, आराम के लिए साधु संतों की छांव में बैठने का ही अवसर मिलेगा। अब जब आप वापिस के लिए कदम बढ़ाते हैं ना, तो मन भारी लगता है काश थोड़ी देर और रुक जाते सकते, पर बाबा का आशीर्वाद लेकर लौटना ही होता है। साथ में लेकर आते हैं उस यात्रा की स्मृति, या चाटियां, गूंज का प्रसाद की मिठास, व कूड की ठंडक, और बाबा के दर्शन की गर्माहट। यह यात्रा कोई सामान्य तीर्थ यात्रा नहीं है। यह एक भावनात्मक पुनर्जन्म का, यह आप कुछ ऐसा छोड़कर नहीं जाते, आप कुछ लेकर नहीं आते, आप खुद अपन खुद को बदल कर लौटते हैं। और जब कोई आपसे पूछता है ना कि ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है, तो श्याम जी का सफर, तो आप मुस्कुरात कर ही कहते कि बाबा बुलाया था और सब कुछ बदल गया। तो दोस्तों, अगर आपको यह खाटू श्याम की जी की एक रहस्यमयी भावना के भरी यात्रा पसंद आई, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिख दीजिएगा। ऐसे ही अद्भुत और दिल छूने वाली आध्यात्मिक रहस्य से जुड़ी कहानी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि अगली वीडियो की घंटी सबसे पहले आपके पास पहुंचे, और आपको पता चले कि दुनिया के सबसे अमीर मंदिर को चौंकाने वाले रहस्य के बारे में, जहां चुपचाप छिपा है एक ऐसा रहस्य जो सुनकर आप भी
चूक जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्द मिले। और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए इजाजत। तब तक के लिए जय खाटू श्याम बाबा, जय खाटू श्याम बाबा।